हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स मैजिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आवर नेशनल फ्रूट्स मैंगो। कांजी सुने कोयल केरी कुंज कैरी बगीचे। कांजी लिसन अकुकुकुस मैंगोस इन ऑर्चर्ड। इसमें बताया है, पहले यहाँ गुजराती में लिखा है कांजी सुने कोयल केरी कुंज कैरी बगीचे, तो और यहाँ पे उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी जो कांजी है जो वह कुकू बर्ड की आवाज़ सुनता है, क्योंकि कांजी के बगीचे में मैंगो का फ्रूट लगा हुआ है। काउंट टोटल लेटर्स ऑफ दिस पोयम। गुजराती, तो ये गुजराती के टोटल पोयम है, वो कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। देर आर 5 लेटर्स इन द फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट है, वहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 लेटर्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर है देर आर 5 लेटर्स इन द लास्ट सेकंड रो और लास्ट रो, वो भी हमें काउंट करनी है इसी तरह से। तो सेकंड रो है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, और थर्ड रो में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया है ये रो है, तो टोटल रो कितने हो गए 5 7 5, तो टोटल जो है लेटर्स वहाँ 70 लेटर्स होंगे, ठीक है। दिस पोयम ऑफ 3 लाइन्स इन कोल्ड हाइकू, और ऐसे 3 अक्षरों में जो लिखा होता है, पोयम लिखी होती है 3 शब्दों में, तो उसे ऐसी पोयम होती है, उसे हम हाइकू कहते हैं। 3 लाइन्स में लिखी हो तो उसे हम हाइकू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ पोएटिक फॉर्म ऑफ जापानीज एंड इट इज़ रिटन इन जस्ट 17 लेटर्स। इट्स फॉर्मेशन इज 5 + 7 + 5। ये हमने जो काउंट किए थे ना, हम यहाँ पे लिखा है इस तरह से, और ये जापानीज है, जापानीज तरीके की ये फॉर्मूला है। अब हम नेक्स्ट एक और हाइकू देखेंगे। मीठी सुगंधी छू सोरठनी केरी हूँ छू केसर। आई एम स्वीट एंड फ्रेग्रेंट मैंगोज फ्रॉम सोरठ। आई एम केसर। यहाँ पे ऐसे बताया है कि मैं सोरठ का मैंगो हूँ, मेरी मीठी मीठी सुगंध है और मेरा नाम केसर है। डू यू नो एनी पोएम और स्टोरी अबाउट मैंगोज। यहाँ पे हम क्या आप जानते हो ना कि यहाँ पे जो भी पिक्चर है तो वो किस लिए दिए है कि मैंगो के बारे में हमें यहाँ पे पोएम में बताया गया है, इसीलिए। सम पिक्चर ऑफ मैंगोज गिवन हियर आर मेड बाय चिल्ड्रन। आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि पिक्चर बनाए हुए वो चिल्ड्रंस ने बनाए हैं और वो मैंगो के हैं। Which shape come to your mind when you think about mangoes? Draw a picture as given below using different shapes of mangoes you have thought about। अब आप सोचो कि जब भी आपके माइंड में मैंगो के बारे में कोई भी ख्याल आता है तो आप उसे कैसे ड्रॉ करते हो, वो हम आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। In Sanskrit, mango is called amra. Different shapes of the amra are often commonly seen in embroidery work, paintings और ज्वेलरी डिज़ाइंस। ये संस्कृत में जो मैंगो है उसे आमरा बोला जाता है। हम देखते हैं कि आमरा के जो शेप है डिफरेंट तरीके से देखने मिलते हैं, जैसे कि कॉमनली क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी वर्क अपने पेंटिंग और ज्वेलरी में ये डिज़ाइन होती है, जो नीचे दी गई है डिज़ाइंस, ऐसे डिज़ाइंस, और ये हम अक्सर अपनी मम्मी या मम्मी की साड़ी या दुपट्टे में भी हम ऐसे देखते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑन कर्टेंस, मैट्स और एनी अदर थिंग्स एंड फाइंड मैंगोज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। इसी तरह से आपने भी कभी कभार ऑब्जर्व किया होगा कि कर्टेंस हो, मैट्स हो, ऐसी कोई भी चीज़ होती है, इसमें ऐसे शेप आप फाइंड कर देख सकते हैं। ड्रॉ मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विथ डिफरेंट डिज़ाइंस। अब आपको क्या है कि नोटबुक में ये सारे जो डिफरेंट डिज़ाइंस है आपको ड्रॉ करनी है, अपने आपको जो भी आपके दिमाग में आती है वैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तलाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स केसर मैंगोज। वर्ल्ड वाइड द क्वालिटी ऑफ लैंड इकोलॉजी आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगोज। जो गिर सोमनाथ है, जिला गिर सोमनाथ गुजरात में आया हुआ है, वहाँ का तालुका है तलाला, वहाँ पे फेमस होती है ये केसर मैंगोज। वहाँ की क्वालिटी इकोलॉजी कैसा होता है कि जो मैंगो उगाने के लिए बढ़िया है। तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगोज।
The plantation of mangoes are called Ambawadi. They are lifeline of this region. तलाला को केसर केरी के नाम से भी पहचाना जाता है, केसर केरी का कैपिटल भी बोलते हैं। और वहाँ पे जो खेत होते हैं उसे आंबावाड़ी कहते हैं, जो मैंगो का खेत होता है ना उसे। और वहाँ के जो लोग हैं वो मैंगो पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका वही काम होता है। यू मस्ट हैव हियर्ड आंबे याव्या मोर वार्ता कैसु पोर। अ मैंगो ट्री, माफ़ करना, ए मैंगो ट्री initially bear flowers in the season of spring. After that it bears mango fruits. आपने ये कहावत सुनी होगी, आंबे आव्या मोर वार्ता के सुपोर। ऐसे ही आप जो मैंगो के ऊपर छोटे छोटे फूल फ्लावर्स आते हैं उसे मोर कहते हैं, और वह सीज़न में आते हैं जब स्प्रिंग सीज़न होती है शुरू तब। और उस जो आते हैं उसके बाद मैंगो फ्रूट्स आने लगते हैं। फिर है मैंगोज आर पिक्ड फ्रॉम द ट्रीज एंड पील्ड ऑन द ग्राउंड, देन दे आर segregated and packed in different boxes as per their quality. These boxes are sent to the marketing yard. यहाँ पे क्या है कि यहाँ नीचे आपको पिक्चर दिया हुआ है, क्योंकि जो मैंगो आने लगते हैं तो उसे निकाल देते हैं, ऐसे कच्चे होते हैं ना तभी, क्योंकि पकने के बाद है ना वो बर्ड्स वगैरह खा जाते हैं इसीलिए। और फिर उसे इस तरह के बॉक्स में पैक करके अच्छी क्वालिटी में उसे मार्केटिंग यार्ड में भेजे जाते हैं। Bring similar numbers of mangoes boxes as the number of students in the class. Each box must contain 18 mangoes. If all the students will open the boxes and pile the mangoes in a single heap, what will be the total number of mangoes in the heap? How many heap of 10 mangoes each can be made from the big heap? Guess how many mango trees will be there in the single mangoes Ambawadi. इसमें क्या है कि आपको एक एक्टिविटीज़ करनी है। स्टूडेंट्स जितने आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस तरह से बॉक्स लाने हैं मैंगो के, और उसमें 18 मैंगोज़ तो होने ही चाहिए। इस तरह की आपको एक्टिविटी करनी है, और आप में के दिमाग में जैसे भी क्वेश्चन आए उस तरह से आपको करने हैं। उसकी 10 हिप बनानी है, यानी कि जो माउंटेन जैसा होता है ना, इस तरह से आपको ऐसे करके आपको बनाने हैं और क्वेश्चन अपने आप ढूंढने हैं, ठीक है। फिर है well, if a farmer picks mangoes from one tree during the season, which can fill 18 boxes of 12 kg in a quantity each, make an estimate of how many kg and how many boxes full of mangoes the farmer would have picked up from all mango trees of the orchard. इसमें क्या है कि एक फार्मर है, इस तरह से बताया है, और वो ट्री में से जो सीज़न आती है तब मैंगो उतार लेता है, और 18 बॉक्स होते हैं, उसमें 12 kg क्वांटिटी रखता है। 12 kg क्वांटिटी रखनी है हमें, नंबर ऑफ 12 नहीं रखना है, ठीक है। और एस्टिमेट निकालना है कि कितने बॉक्सेस कंप्लीट होते हैं, फुल हो जाते हैं, और आपको एस्टिमेट निकालना है कि कितना मैंगो ट्री से ये जो आंबावाड़ी है उसमें से कितने मैंगो ट्रीज हुए हैं, कितने मैंगो हुए, मैंगो ट्रीज ने, ठीक है। हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू हैव, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू टुगेदर। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स का वेट पूछा हुआ है। कंपेयर द टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स विथ द वेट ऑफ टोटल मैंगोज पिक्ड फ्रॉम द ऑर्चर्ड, विच वन इज लेस। इसमें आपको जो स्टूडेंट है उसका वेट है वह कंपेयर करना है, और बताना है कि किसका वेट कम है और किस मैंगो का वेट कौन सा ज़्यादा है। इफ़ 5 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट आवर होम एवरी वीक, एंड इफ़ ईच kg विल कॉस्ट 75, हाउ मैनी kg ऑफ मैंगोज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 month, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ईट। स्टूडेंट्स ये आपको खुद करने हैं सम। इसमें क्या बताया है कि 5 kg मैंगोज़ है, वीक में आपके घर में 5 kg मैंगोज़ आते हैं, और 1 kg की प्राइस 75 है, तो उतने कितने kg मंथ में कितने kg आते हैं और उसकी कितनी कॉस्ट है, ये आपको बताना है कि कितने kg और कॉस्ट आते हैं। और स्टूडेंट्स ये आपको ढूंढ के मुझे कमेंट में बताना है कि आप क्या आंसर देते हो। इफ़ द मैंगो सीजन कंटिन्यूज
for 3 months and you eat mangoes regularly, give an estimate of mangoes required and its cost during the season. ये मैंगो की सीज़न होती है, वो 3 मंथ तक चलती है और आप रेगुलरली मैंगोज खाते हो तो उसका एस्टिमेट निकालना है. एस्टिमेट यानी कि आपने कितना मैंगो खाया है और उसका कॉस्ट कितनी हुई है, इस तरह से आपको बताना है. द वे पैरट बाइट्स द रो मैंगो, द विलेज किड्स compete with each other for getting the mangoes from the tree by hitting stones during the vacation time. इसमें क्या बताया है कि जो पैरट है वह जो पक्की मैंगो होती है उसे बाइट करके खाता है. इसी तरह से जो गांव के बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं कि मैंगोज होते हैं उसे ट्री पर हीट कर स्टोन से पत्थर से मारते हैं. आपने भी कभी कभार किया करते होगे इसी तरह से. और इसी तरह से बच्चे वैकेशन टाइम एंजॉय करते हैं. इफ़ दे आर एबल टू गेट वन मैंगो दे बिकम वेरी हैप्पी. इसी तरह से एक भी मैंगो बच्चे को मिल जाता है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं. एंड समटाइम्स दिस मैंगोज आर पिक्ड अप विथ द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द चिल्ड्रंस. और कभी कभार क्या होता है कि बच्चों में शर्त भी लगती है, कंपटीशन भी लगता है कि कौन मैंगो लाएगा, इस तरह से उतारेगा वहाँ से. बट समटाइम्स किड्स गेट हर्ट बाय स्टोन्स टू. Sometimes emotions of people get hurt and mothers are constantly worried for their kids. इसमें क्या होता है कि कभी कभार बच्चों को पत्थर भी लग जाता है. कभी कभार क्या होता है कि बच्चों को लग भी जाती है और इसी तरह से पीपल को हर्ट भी होता है. मदर भी परेशान होती है कि उसका बच्चा कहाँ पे है. ये सब सिटी में नहीं देखने मिलता है. दिस फेनोमेनन इज़ नॉट विजिबल इन सिटी. यह सिटी में नहीं दिखने को मिलता है. इफ सच सीन्स आर क्रिएटेड ड्रामा ऑफ महाभारत टेक प्लेस अंडर मैंगो ट्रीज, नॉइज ऑफ पीपल गो लाउडर देन क्यूइंग ऑफ अ कुकू बर्ड्स. कभी कभार क्या होता है कि ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जैसे कि महाभारत चल रहा हो. ऐसे झगड़े भी हो जाते हैं और इतना घोंघाट होता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ जाता है कि जो कुकू की आवाज़ होती है वह भी दब जाती है. Look at the picture of mangoes given below. Mango looks more beautiful with its leaves. Try to draw similar picture of mangoes as given below. अब आपको क्या है, यहाँ पे जो पिक्चर दिए है मैंगो के और उसके लीव्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में. ठीक है. डू यू नो इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 1 crore 60 lakh tons यानी 1 टन यानी 1000 kg मैंगोज एवरी ईयर. इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगोज इन द वर्ल्ड. उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन इंडिया. क्या आप जानते हो कि अप्रोक्सीमेटली कितना वेट होता है उसका? 1 टन यानी 1000 kg. इसी तरह 1 करोड़ 60 लाख तो उसका कितना हुआ, ये आपको ढूंढना है. ठीक है. आपको मुझे ये कमेंट में बताना है. ठीक है. इसमें क्या है, इंडिया इतना प्रोड्यूस करती है माल, ये इसे बताया है इसमें इंडिया. इसमें और आगे ऐसे बताया कि उत्तर प्रदेश होता है उसमें सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है मैंगोज का इंडिया में. व्हाट डू यू नो अबाउट द बिगेस्ट मैंगो? द बिगेस्ट मैंगोज वेइंग 3.435 kg was displayed in Philippines. It was 30.48 सेंटीमीटर यानी 12 इंचज़ इन लेंथ. यहाँ पे ऐसे बोला है कि दुनिया की जो सबसे बिगेस्ट मैंगो है उसका डिस्प्ले कहाँ होता है? फिलीपाइंस में. और उसका वेट यहाँ पे इतना बताया है 3.435 kg. ठीक है. और उसमें ये सेंटीमीटर इंच में भी बताया गया है कि वहाँ पे जो लेंथ होती है 30.48 सेंटीमीटर यानी 12 इंच. और जो गोलाई में होता है उसका भी बताया है और ब्रेथ में भी बताया गया है. तो जो गोलाई है वो 19.5 इंचज़ बताई है और जो ब्रेथ है वह 7 इंचज़ बताई है. जेनी हैज़ मेड पिक्चर्स ऑफ मैंगो इन डिफरेंट शेप्स. ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगो. यहाँ पे बताया है कि जेंसी नाम का जो पर्सन है उसने इस तरह से डिफरेंट टाइप के शेप बनाए हैं. आपको भी आपकी नोटबुक में इस तरह के शेप बनाने हैं. आगे लेंगे. When you go to the market to buy mangoes,
Don't get confused to see so many different type of mangoes. जब भी आप मार्केट में परचेस करने जाते हो, मैंगो परचेस करते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत टाइप्स की मैंगोज वहाँ पे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की. सर्च योर सेल्फ इन द मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैंगोज. बाय whichever type of mango you like and enjoy it. Now draw these mangoes on card paper of different shapes. आप जब भी मार्केट में जाओ तो आप जो मैंगोज़ आपको परचेस करनी है वही आप ढूंढो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. और इसी तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग जो दी हुई है वो आपको कार्ड पे इसी तरह से ड्रॉ करनी है और शेप अलग अलग शेप में बतानी है. इसी तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैंगो है. ये केसर है, ये हमने अभी पढ़ा ना, जो घीर में होती है, तलाला. फिर है हाफूस, तोतापुरी, लंगड़ो, दशहरी, बादाम. ये सब मैंगोज के नाम है. विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द अबव गिवन वेराइटीज हैव यू टेस्टेड. इसमें से कौन से जो मैंगो है, इसमें से आपने कौन सी जो वैरायटी है वह टेस्ट की हुई है यह बताना है. मैंगो ऑर्चर्ड and its farmer. How many of you have seen a mango orchard? Where have you seen it? Have you seen it in real or on TV? Are the mango trees tall and strong or short and weak? फ्रेंड्स, ये जो लास्ट है आपको मुझे इसके सारे आंसर कमेंट में बताने हैं, ठीक है. इसमें बताया है कि आपने जो ऑर्चर्ड यानी जो अम्बावाड़ी है उसे आपने कहाँ देखा है कि नहीं ऐसे. फिर दूसरा है कि कहाँ देखा है, फिर टीवी में देखा है या रियल में देखा है. मैंगो ट्रीज कैसे होते हैं, छोटे और स्ट्रांग होते हैं या फिर शॉर्ट और वीक होते हैं, लंबे और स्ट्रांग होते हैं. आपको ये सब मुझे दिखाना है, लिख के बताना है कमेंट में. डू यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री. आर यू अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री. इसमें बताना ऐसे पूछा है कि आपको पेड़ पे चढ़ना आता है, जानते हो आप, या पेड़ पे चढ़े हो आप, लंबे पेड़ पे डर लगता है चढ़ने से. आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा बताऊंगी. तो तब के लिए आप जो मैंने सिखाया है वह कर लेना और कमेंट में आंसर ज़रूर से देना. लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं. थैंक यू.